वाह यार, 1 CR का प्रॉफिट इन 1 डे। तो बहुत लोग स्टॉक मार्केट में इसीलिए आते हैं क्योंकि वो 1 CR कमा सके, 1 करोड़ कमा सके। ठीक है। आज का वीडियो का टॉपिक यही होगा कि हाउ टू बी ए सक्सेसफुल ट्रेडर, और इसको हम लोग 4 पॉइंट में कवर कर रहे होंगे। ठीक है। अभी आपने जिसका वीडियो देखा वो सुभाष सर है। उनका पावर ऑफ स्टॉक से चैनल, आप चाहो तो उनको फॉलो कर सकते हो। बहुत लोग को उनका 1 CR का प्रॉफिट दिखता है, बट किसी को ये क्यों नहीं दिखता कि वो पिछले मार्केट में पिछले 7-8 साल से हैं। उन्होंने मार्केट को टाइम दिया है, तब उस लेवल पे पहुंचे हैं जब वो 1 CR का प्रॉफिट विद इन अ डे कमा रहे हैं। एक दिन में 1 करोड़ कमा रहे हैं। अब एक दिन में 1 करोड़ कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उनका जो समझ है मार्केट को लेकर के वो इंपॉर्टेंट है। जो उन्होंने विथ टाइम डेवलप किया है, एक दिन में नहीं आया है। एक दिन में 1 CR आ सकता है, एक दिन में वो समझ नहीं आ सकता जो उनके पास है। ठीक है। खैर, उनका तारीफ छोड़ते हैं, हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं कि हाँ, मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, ट्रेडर तो हर कोई है, जो गैम्बलिंग कर रहा है वो भी ट्रेडर है, बट मोस्ट पीपल गैम्बलिंग को ट्रेडिंग समझते हैं। बट ट्रेडिंग वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल थिंग्स में से एक है। ठीक है। तो आज हम लोग 4 पॉइंट्स कवर कर रहे होंगे। फर्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या होगा? कम टू द मार्केट एज अ ट्रेनी। कभी भी प्रोफेशनल की तरह मार्केट में आने का कोशिश मत करिए। अगर आप नए हैं मार्केट में, तो अपने आप को एज अ ट्रेनी समझिए, एज एक्सपर्ट मत समझिए। हम लोग क्या करते हैं, मार्केट को टाइम करने का कोशिश करते हैं, बिकॉज वी थिंक वी नो एवरीथिंग, बट वी कांट। ठीक है। तो मार्केट में एज अ ट्रेनी आओ, एज अ एक्सपर्ट मत आओ। ठीक है। ट्रेनिंग की तरह आप देखो ना कि आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो पहले ट्रेनिंग लेते हो ना। पहले ही किसी भी फील्ड में, जैसे कंप्यूटर साइंस अगर आपको पढ़ना है, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो पहले आप कोडिंग सीखते हो, फिर ट्रेनिंग करते हो, उस कोडिंग का बहुत बार प्रैक्टिस करते हो, तब जाके ना आप एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर पाते हो। आप पहले ही जाके बग्स को ठीक नहीं ना करोगे कि लाला क्या बग आ रहा है, मैं ठीक कर दूंगा, बग फिक्स कर दूंगा। ठीक है। तो पहले आपको ट्रेनिंग लेना है, मार्केट में एज अ ट्रेनी आना है, माइंडसेट एज अ ट्रेनी वाला होना चाहिए, एज एक्सपर्ट, और टाइम करने नहीं आना आपको मार्केट में। ठीक है। जब मार्केट में पहली बार आओगे, 1 महीना 1.5 महीना आप ऑब्जर्व करो मार्केट को, और ऑब्जर्व योर डिसीजन। अपने डिसीजन को क्या करो, ऑब्जर्व करो। आप मान लो, आपको लगता है एसबीआई ऊपर जाएगा। ठीक है। तो आप अपने एक पेन में लिखो कि 27 तारीख को या 28 तारीख को, 28 दिसंबर, 27 दिसंबर को इतना रुपये से मुझे लगता है एसबीआई ऊपर जाएगा। ठीक है। मे बी आप ट्रेड लो ना लो, अपने ऊपर है। ठीक है। लेकिन आपने एक डिसीजन बनाया, आपने बनाया कि देख 457 से ऊपर जाना चाहिए, और अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लेता तो ये मेरा टारगेट होता, ये मेरा स्टॉप लॉस होता। ठीक है। फिर देखो तुम्हारा डिसीजन जो है वो कितना सही जा रहा है। ये प्रोसेस 3 महीना करो। ठीक है। 3 मंथ तक आप ये प्रोसेस करो कि आप सिर्फ ऑब्जर्व करो, आप ट्रेड मत करो, आप ऑब्जर्व करो, अपने डिसीजंस को ऑब्जर्व करो। इफ यू थिंक यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, ये कुछ चार्ट पैटर्न्स फॉर्म हो रहा है, ये कुछ कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स मैंने देखा है, इस पैटर्न के बाद ऐसा होता है, तो क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो कितनी बार हो रहा है। अब देखो, एक दिन में तो समझ में नहीं आएगा, 3-4 महीना 6 महीना लगेगा। ठीक है। वहां पर आप अपने डिसीजन को ऑब्जर्व करोगे, और जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन को फिर से ऑब्जर्व करोगे कि ये सही था तो क्यों सही था, और गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। ठीक है। तो आप सारे डिसीजंस को जब ऑब्जर्व करोगे तो एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे, जहां पे आपको थोड़ा बहुत ना कॉन्फिडेंस अपने अंदर आने लगेगा कि हाँ, हम भी ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि उसमें कुछ डिसीजन बहुत ज्यादा सही निकलेंगे, कुछ गलत निकलेंगे, कुछ थोड़ा थोड़ा सही निकलेंगे। ठीक है। तो वहां पे एक आप कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि हम ट्रेड कर सकते हैं, आपके अंदर एक थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 2-3-4 महीना का ये एक पूरा इंक्वायरी के बाद, उसके बाद जब आप, जो थर्ड पॉइंट है जिसपे मैं बात करना चाहता हूँ, कि ऑलवेज ट्रेड, जब आप पहली बार ट्रेडिंग करने आते हो, प्लीज 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख से मत आओ। मे बी आपके अकाउंट में करोड़ है, दैट डजेंट मैटर। मार्केट कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट आपका 10 करोड़ क्या 100 करोड़ लेके आ जाओ, वो रिस्पेक्ट नहीं करने वाली। उसके लिए कुछ नहीं है 100 करोड़, उसके लिए 1000-2000 करोड़ भी कुछ नहीं है। 1000-2000 करोड़ का काम तो यहाँ 1 घंटा में होता है। ठीक है। तो आपका 2 लाख 3 लाख का क्या वैल्यू है? यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो पहली बार जब आप ट्रेड कर रहे हो, पहला ट्रेड डाल रहे हो, या फिर मान लो पहला मंथ है आपका ट्रेड का, आप कभी भी 50, 60, 70 हजार से ट्रेड नहीं करोगे। आप पहला मंथ सिर्फ 5 हजार से ट्रेड करोगे। इसमें साइकोलॉजिकल पॉइंट क्या है? हर आदमी मार्केट में ये सोच के आता है कि वो अपने पैसे को डबल करेगा। अब आप एक बात बताना हमको, अगर आप 50 रुपया को 100 रुपया नहीं बना सकते, तो इसकी क्या गारंटी है कि आप 50,000 को 1 लाख बना दोगे? पहले 50 रुपए को 100 रुपए को बना, 50 का 100 बना के दिखाओ। फिर अपने आप को, दूसरों को नहीं दिखाना कि मैंने डबल किया, अपने आप को बोलना कि हाँ, मैंने क्योंकि 50 का 100 बना लिया है, तो मैं 50,000 को भी 1 लाख बना सकता हूँ, 50 लाख को 1 करोड़ बना सकता हूँ। ऐसे ही अजम्पशन पे नहीं आना है कि हाँ, डिसीजन सही था ना, इस बार भी सही निकलेगा, मेरे को आता है, मेरे को समझ में आ गया, मेरे को ये ट्रेडिंग सिस्टम अच्छा लग रहा है, ये मैं कुछ सीख के आया हूँ, इसको टेस्ट करता हूँ। टेस्ट करना है तो 500 और 1000 रुपये से करो ना। आप टेस्ट करते हो 1 लाख से, उसके बाद लॉस होता है, उसके बाद बोलते हो ऐसे होगा। ठीक है। ये कुछ गलतियां हैं जो मैंने भी की हैं, उसके बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि हाँ, जो हम लोग का
थर्ड स्टेप होना चाहिए मार्केट में, ऑलवेज ट्रेड विथ लेस कैपिटल। लेस कैपिटल का मतलब क्या है? आपको लगता है कि मार्केट में ट्रेड करने के लिए बहुत पैसा चाहिए? बिल्कुल नहीं सर। मार्केट में ट्रेड करने के लिए बिल्कुल बहुत कम पैसा से आप ट्रेड कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। अगर आपको ट्रेड बनाना है, दो ही तरह का आप ट्रेड करोगे ना, या तो आप, एक मिनट पहले मैं अपना अकाउंट खोल लेता हूँ, आप स्टॉक्स का लॉग इन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ लेस कैपिटल का मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ। आप पहले तो एफ एन ओ सेगमेंट में नहीं जाओगे, दो तरह का सेगमेंट होता है, आप थोड़ा बहुत समझोगे तो। इक्विटी सेगमेंट, एफ एन ओ सेगमेंट। अब आप इक्विटी सेगमेंट में मान लो आपको लगता है, अब डेली टाइम फ्रेम पे आपको लगता है कि एसबीआई ऊपर जाएगा, ठीक है, एक कोई चार्ट बना है जहां से आपको लग रहा है एसबीआई यहाँ से ऊपर जा सकता है, बहुत नीचे आ गया है, तो आप एक शेयर लो। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक शेयर लो। एक शेयर लेने में कितना लगेगा? 457 रुपीज का है, 500 रुपये लगेगा हट वर्ड, टैक्स वैक्स मिला के मैं बोल रहा हूँ, हट वर्ड 500। उसके बाद बोलो कि चलो एसबीआई इतना ऊपर तो गया है, मे बी आपका एनालिसिस कुछ भी कहे, ये यहाँ तक नीचे गिर गया है, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है कि इसके नीचे आएगा तो मैं निकाल दूंगा, और ये मेरा टारगेट है, यहाँ पे मैं एंटर हो रहा हूँ। अब देखो कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है कि टारगेट। अगर स्टॉप लॉस हिट भी हुआ तो कहाँ पे स्टॉप लॉस आपका पड़ा हुआ है? 440। आपने बाई कहाँ किया? हार्ट टू हार्ट 460, 20 रुपए जाएगा। लेकिन 20 रुपए में आप सीखोगे तो, आप ट्रेड लोगे तो, 20 रुपए तो आप ऐसे भी लॉस करते हो, पूरे दिन में कहीं ना कहीं तो बर्बाद करते हो ना। और बाई चांस आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो, हर दिन कुछ करना चाहते हो, तो आप आओ, देखो आप एक डिसीजन बनाओ ना। आपको लगता है कि 5 मिनट पे एसबीआई, एक मिनट, आपको लगता है एसबीआई यहाँ से ऊपर जा सकता है, तो इंट्राडे ट्रेड करना तो और आसान है आपको। देखिए, अगर आप इक्विटी में खरीदेंगे तो आपको पूरा पैसा देना है, ठीक है, लेकिन आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, तो आप एक हमेशा, जब जब भी आप लर्निंग प्रोसेस पे हो, एक शेयर से ऊपर ट्रेड नहीं करना है। एक शेयर लेने में कितना लगेगा? 91 रुपीज। कितना लॉस कर दोगे इसमें? लॉस की वजह से लोग मार्केट में नहीं आता। क्यों लॉस नहीं करना है? आप बिना मिस्टेक किए क्या सीखे थे लाइफ में? कुछ नहीं ना। हर चीज में मिस्टेक की है ना। बाइक चलाना भी अगर सीखे होगे तो गिरे होगे, एक दो बार तो गिरे होगे, बिना गिरे तो नहीं आया होगा ना। साइकिल बिना गिरे तो नहीं, तो गिरने से लोग डरते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि उतना मत गिर जाओ कि अब ट्रक के सामने जाके गिर गए, तो फिर बचा ही कुछ नहीं ना। आप लोग यही करते हो मार्केट में। आप लोग का करने का मतलब, जितने लोग, जो मेजोरिटी ऑडियंस है, जो मेजोरिटी लोग आते हैं मार्केट में, वो एक बार में अपना पूरा पैसा घुसाते हैं और उसके बाद लॉस करते हैं। तो वही होता है, डायरेक्ट ट्रक के सामने जाके एक्सीडेंट करवाएंगे अपना। ये नहीं कि पहले एक पार्क में चला के देख लें कि कैसा कंडीशन है। आप 91 रुपीज में कितना लॉस कर दोगे एक दिन में? हार्ट टू हार्ट 9 10 20 रुपए लॉस करोगे यहाँ भी, इस केस में भी। लेकिन आप पूरा 91 लॉस करते करते बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा सब महंगा है यहाँ पे, सीखने का पैसा नहीं है। जो आप 50 60 हजार का कोर्स खरीदोगे, उससे बेटर है कि 5 हजार मार्केट में लेके आओ और एक साल में उसको जीरो करके दिखाओ। कमाना नहीं है टारगेट, ये नहीं कि कमाना है, टारगेट ये है कि उसको जीरो करना है, बिना एफएनओ को हाथ लगाए। एफएनओ को हाथ लगा दिए तो फिर एक दिन का काम है। बिना एफएनओ को हाथ लगाए इक्विटी में 5 हजार को जीरो करके दिखाओ, एक एक शेयर से। एक शेयर से ऊपर भी नहीं, रूल है, एक एक शेयर से उसको जीरो करो। जीरो करते करते आपको सब पता चल जाएगा स्टॉक मार्केट में क्या होता है, और आपके अंदर खुद इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप बोलोगे कि अब लाओ 1 लाख, अब हम बना सकते हैं 2 लाख एक साल के अंदर। बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बनता है, यहाँ पे बहुत लोग बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, मेक अ ट्रेडिंग सिस्टम। अब ये मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ट्रेडिंग सिस्टम क्या होता है? ट्रेडिंग सिस्टम को अगर डिफाइन करोगे तो वहां पे सेट ऑफ रूल डिफाइंड होता है पहले से, कि ये होगा तो ये करेंगे, ये होगा तो ये करेंगे। जैसे जब आप कंप्यूटर चलाते हो, तो कंप्यूटर क्या है? इट्स अ काइंड ऑफ मशीन जहां पे सारा सेट ऑफ रूल्स डिफाइंड है ना, कि अगर ऐसा होगा, ए होगा तो बी कर देना, बी होगा तो सी कर देना, सी नहीं हुआ तो डी कर देना, ठीक है। उसी तरह से जब आप ट्रेड करोगे, आपको, आप जब ट्रेडिंग में आओगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरे पास एक सिस्टम होना चाहिए। हम अपने इमोशन को ट्रेड नहीं कर सकते, हम न्यूज़ को ट्रेड नहीं कर सकते कि न्यूज़ आ गया है तो ऊपर जाएगा, नहीं। हर वक्त न्यूज़ की वजह से नहीं जाता है मार्केट ऊपर। आपके पास एक ट्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। देखिए, अगर आपका ट्रेडिंग सिस्टम अच्छा है, आपको लगता है न्यूज़ मिस ना हो जाए, अगर आपके पास ट्रेडिंग सिस्टम है ना, वो न्यूज़ को कैच कर लेगा अपने आप और उसको एक सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो नेवर फोकस ऑन न्यूज एंड ऑल अदर थिंग्स की मार्केट का सेंटिमेंट। अगर आपके पास ट्रेडिंग सिस्टम है, तो वो ट्रेडिंग सिस्टम, सेंटिमेंट हो चाहे न्यूज हो, उसको अपने आप वो कैच करेगा, आपको बाई सिग्नल या सेल सिग्नल दे देगा, ठीक है। तो एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ, सेट ऑफ रूल डिफाइन करो कि ऐसा होगा तो बाई करेंगे, ऐसा होगा तो सेल करेंगे, इतना मेरा स्टॉप लॉस है, इतना मेरा टारगेट है, ठीक है। सिस्टम को ट्रेड करना ज्यादा आसान होता है क्योंकि वहां पे फियर इन्वॉल्व नहीं होता है, बिकॉज यू नो व्हाट योर रिस्क, यू नो व्हाट योर प्रॉफिट, यू नो व्हाट योर ड्रॉ डाउन, ठीक है। लेकिन जब आप इमोशन ट्रेड कर रहे हो तो आपको पता ही नहीं होता आपको लॉस कहाँ बुक करना है, आपको ये नहीं पता होता आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, ठीक है। और इमोशनल ग्राफ ना थोड़ा अजीब चलता है, ठीक है, बहुत अजीब चलता है। एनीवे, तो हम लोग 4 पॉइंट्स में कवर किए क्या? पहले मार्केट को समराइज करते हैं। ट्रेनिंग की तरह
ट्रेनिंग लो पहले मार्केट में, ऑब्जर्व करो अपने डिसीजन को, एज अ ट्रेनी और माइंडसेट ट्रेनी वाला रखो 1 साल तक। 1 साल तक अगर ये प्रोसेस फॉलो करोगे, 1 CR क्या यहाँ 10 CR भी एक दिन में कमाना कुछ नहीं है। बहुत लोग कमाते हैं, मे बी वो आके बताते नहीं बट कमाते हैं। एक दिन में मार्केट में करोड़ों का काम होता है, तो कहीं तो जाता है ना पैसा, किसी के पास तो जा रहा है ना। करोड़ों का काम हो कहाँ से रहा है, किसी को तो प्रॉफिट मिल रहा होगा, किसी का पैसा घूम के तो किसी के पास जाता होगा ना। एनीवे तो ज़्यादा इस पे लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। पहले मार्केट में एज अ ट्रेनी आओ, माइंडसेट ट्रेनी वाला रखो। डोंट ट्राई टू प्रिडिक्ट द मार्केट और टाइम द मार्केट। एक्सपर्ट की तरह टाइम करने का जरूरत नहीं है, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, अरे छोड़ो ना, सीखते हैं ना, क्या होगा। सीखने का ज़्यादा पैसा नहीं लगता, 5-6 हज़ार में आप सीख जाओगे। पूरा एजुकेशन में बर्बाद किए ना पैसा, 5 लाख 6 लाख बर्बाद किए हो ना एजुकेशन में भी, क्या मिला है वहां से आउटपुट। हाँ ठीक है, एक डिसेंट आउटपुट है कि आपको बेसिक चीज समझ में आता है, लेकिन वहां भी 5 लाख 6 लाख आपने दिया है स्कूल्स में, कोचिंग्स में, किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो स्टॉक मार्केट में 5-6 हज़ार सीखने के लिए नहीं दे सकते क्या? सीखने के लिए दो। ठीक है, मैंने भी ये गलती किया है, मैंने 2-3 लाख दिया है सीखने के लिए, मतलब मान के चलो मेरा 2 लाख का लॉस हुआ है, तब जाके कुछ समझ डेवलप हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप अपने डिसीजन को ऑब्जर्व करो कि आपने जो डिसीजन लिया वो सही जा रहा है गलत जाता है। एक जर्नल बनाओ ना, आप लिखो कॉपी में कि हमने यहाँ पे डिसीजन लिया, गलत क्यों हुआ सही क्यों हुआ, सबको डिफाइन करो। ठीक है, जब पहली बार ट्रेड करो छोटा अमाउंट से ट्रेड करो, ताकि आप रिस्क और प्रॉफिट और लॉस दोनों में ओके रहो, क्योंकि बड़ा अमाउंट में आप अंदर से अजीब फील करोगे। प्रॉफिट होगा तब तो ठीक है, देखो प्रॉफिट में भी पगलाओगे लॉस में भी पगलाओगे। प्रॉफिट में अहंकार आ जाएगा कि हमको सब कुछ आता है, और लॉस हुआ तो टूट जाओगे अंदर से कि अरे मैं तो बर्बाद हो गया। लेकिन जब छोटा पैसा होगा तो दोनों चीज मैनेजेबल होगा, 20 रुपए का लॉस या 20 रुपए का प्रॉफिट मैटर नहीं करता आपके लिए, चलेगा, ओके ओके। ठीक है, फिर एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना सिस्टम के ट्रेड करने नहीं घुसना। अपने इमोशन पर ट्रेड नहीं करना है, न्यूज़ पर ट्रेड नहीं करना है, जब तक आपके पास एक प्री डिफाइंड सिस्टम जहाँ पे अच्छे से बैक टेस्ट अच्छे से फॉरवर्ड टेस्ट हो गया हो, सिस्टम को ट्रेड करो, ज़्यादा आसान है, प्रॉफिटेबल सिस्टम बनाओ। और हर सिस्टम प्रॉफिटेबल होता है अगर आपको एसएल लेना आता है तो। आप एसएल हिट कराओ, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड के लिए 10 एसएल हिट करा लो चलेगा, क्योंकि एक प्रॉफिटेबल ट्रेड आपका 10 एसएल कवर कर लेगा। अब 20-20 पॉइंट का 10 एसएल ले लो, 200 पॉइंट का लॉस करा लो, लेकिन एक ऐसा ट्रेड लो एक सेटअप पे जो आपको 400 पॉइंट दे। ठीक है, तो एसएल हिट कराओ, ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ, बस यही सब रूल है। आप 1 करोड़ क्या यहाँ 100 करोड़ एक दिन में कमाया जा सकता है, इतना पोटेंशियल है इस मार्केट में। चलिए एनीवे, इस वीडियो को एंड करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड बाय।